नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बुलेटिन्स पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को गुजरात के 2 करोड़ युवाओं में कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखा, लेकिन जय शाह को पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का चेयरमैन बनाया गया और बाद में उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी बना दिया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग टिकट और पद अपने बच्चों और रिश्तेदारों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और जनता की सरकार बनाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हमारे देश में क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई सुना है सबने? बीसीसीआई सुना है सबने? प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना था। गुजरात में 2 करोड़ युवा हैं, उनमें कईयों को अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, उनको खूब ज्ञान है। हमारे देश में 40 करोड़ युवा हैं, उनको 40 करोड़ युवा दिखाई नहीं दिए। उनको 2 करोड़ गुजरात के युवा दिखाई नहीं दिए। उन्होंने किसको चेयरमैन बनाया बीसीसीआई का? अमित शाह जी के बेटे को। अमित शाह जी के बेटे को। जब बीसीसीआई का चेयरमैन बनाना है तो मेरा बेटा, मेरा भतीजा, और जब वोट मांगने हैं तो आपके पास आते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर संसद में विपक्ष की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से सदन में विपक्ष को महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं बनाया गया, बाद में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन उन्हें भी सदन में अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता। संजय राउत ने इस बयान के बाद एक बार फिर संसद में सरकार और विपक्ष के रिश्तों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है अविश्वास, ये क्यों हो गया, उसका चिंतन सरकारी पार्टी ने करने चाहिए। जब से मोदी जी का राज इस देश में चालू हो गया 2014 से, तब से सदन में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वो विपक्षों को मानने को ही तैयार नहीं। सबसे पहले तो विपक्ष का नेता ही नहीं बनाया लोकसभा में, आपको मालूम हो। बाद में अब नेता बना है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को। ऐसे बहुत से राष्ट्रहित के, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं जो हम लोग उठाना चाहते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, खास करके तब सरकार की तरफ से सदन नहीं चलाया जाता और नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र इस देश में नया शुरू हो गया? और सदन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो ओम बिरला जी यानी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। हम मानते हैं आप बीजेपी के उस वक्त नेता हो सकते, लेकिन आप जब चेयर में बैठे हो, लोकसभा अध्यक्ष, तो आप निष्पक्ष हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हैं। आपको सबको समान न्याय देना है, आपको संविधान की रक्षा करनी है, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा चल रही है। तो दूसरा हमारे पास और क्या हथियार है, तो हमने ये प्रस्ताव लाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि वो मौजूदा युद्ध जैसे हालात को किस तरीके से देख रही है और उसकी क्या रणनीति है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पत्रकार विदेश दौरे पर गए थे, वे वापस कैसे लौटेंगे। इस पर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारत को किसी दूसरे देश के आदेश पर नहीं चलना चाहिए और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। उनके इस बयान के बाद विदेश नीति और मौजूदा वैश्विक तनाव को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सर, मंत्री ने जवाब दिया। सरकार अपना पक्ष साफ करे
कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और तमाम भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहां पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 साल के भीतर अपने कई चुनावी वादे पूरे किए हैं और इसी क्रम में महिलाओं के सम्मान के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना की असली अहमियत उन परिवारों से पूछी जा सकती है जो रोजाना सिर्फ 50 से 100 रुपए तक कमाते हैं। उनके मुताबिक ये मदद गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। बोलणगे किहड़ी गल ते बोलणगे 4 सालां दे विच सारे वादे पूरे करके आ बैठे हैं जी। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਧੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਦੀ ਟਿੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ पढ़ाते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार से स्पष्ट रुख बताने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए और दोनों नेता एक साथ नजर आए। विपक्ष का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात पर सरकार को संसद और देश के सामने अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संबल से ईमानदारी की एक प्रेरणादायक घटना सामने आई है। यहाँ खेलते समय कुछ बच्चों को सड़क पर एक महंगा स्मार्टफोन मिला जो एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स बताया जा रहा है। बच्चों ने लालच में आने के बजाय ईमानदारी दिखाते हुए फोन को अपने पास रखने के बजाय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच के बाद फोन के असली मालिक का पता लगाया और मोबाइल उसे वापस कर दिया। बच्चों की इस ईमानदारी की स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों ने भी सराहना की। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमें टीवी न्यूज के साथ।